Assalamu alaikum dear student. Today our topic is journal entries. तो आज हमने जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज़ में। आज मैंने आपको ज़रा सिंपल वे में जर्नल एंट्री पढ़ाना है। मैंने पार्ट 1 में वैसे डेबिट क्रेडिट के रूल्स बता दिए हैं, उस रूल्स को लेके हमने आगे चलना है। सबसे पहले क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें कहती क्या है जी? ये इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये हमारे पास दो साइड होती हैं, एक साइड पे हमारा एसेट्स होता है और दूसरी साइड पे हमारी लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ये दोनों इक्वल साइड्स होती हैं। अब जब हम कोई चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैश में लिखते हैं जी, लेट्स सपोज 1000 डॉलर हमने पे किए हैं। इसी तरीके से हम कैपिटल में ऐड करते हैं जी 1000। ठीक है, ये हमारे अकाउंट की फॉर्म में मैंने आपको बता रहा हूँ इसका। जब हम कोई सप्लाई परचेज करते हैं तो ऑन क्रेडिट पे तो हम सप्लाईज अकाउंट हम लिख देते हैं इधर, लेट्स सपोज 500 क्या है, और अकाउंट पेबल में हमारी लायबिलिटी बन जाती है जी वो 500 की। अच्छा जी, इसके बाद हम इधर देखते हैं इधर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इधर जितने भी एक्सपेंस हैं हमारे कैपिटल में वो इधर आते हैं, और रेवेन्यू हमारा इधर आता है जी। ठीक है, तो बेसिक ये हमारा रूल्स। अब ये आपने इस चीज़ से समझना क्या है कि जब भी ट्रांजैक्शन एक होती है रिकॉर्डिंग दो जगह पे होती है। जैसे हमने जब बिज़नेस शुरू किया तो कैश और हम कैपिटल में लिख रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हमने सप्लाई परचेज की ऑन क्रेडिट पे तो सप्लाई को एसेट साइड पे लिखा और लायबिलिटी में अकाउंट पेबल में लायबिलिटी में आ गया हमारा। इसी तरीके से एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है। तो ये कहने का मकसद, इसको समझाने का मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन एक होती है लेकिन रिकॉर्डिंग दो जगह पे हो रही होती है उसकी। तो अब हम ज़रा इसको रेस करते हैं। अब मैं आपको जर्नल एंट्री के बारे में आप ज़रा थोड़े से हम डिस्कस करेंगे। सिंपल वे में है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो वो रूल्स हमने डेबिट क्रेडिट के लेने हैं। यहाँ पे हम डेट, इधर डिटेल भी लिख सकते हैं, हम पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अकाउंट डिटेल भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास लेजर फोलियो, डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर में दिया हुआ होता है। ये हमारे पास है जर्नल। ठीक है, ये हमारा बेसिक इसका परफॉर्म है जर्नल का। अब मैं एंट्री बताता हूँ, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। लेट्स सपोज वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड मशीनरी 10,000। यानी कि हमने दो चीज़ों से बिजनेस शुरू किया है, कैश और फर्नीचर से। तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट में इंक्रीज होगा तो हम करते हैं उसको डेबिट। तो हमने डेबिट साइड पे 1 लाख रुपये लिख दिया है, 1 लाख रुपये का या 50,000 जो भी आपने स्टार्ट किया है। और फिर फर्नीचर भी हमारा एसेट ही है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ये दोनों चीज़ें हमारे क्या है, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो घर से लेके आ रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल भी है। तो कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम कैपिटल को उठा के क्रेडिट कर देते हैं। कितने से? 1,10,000 से। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है। इसके नीचे नरेशन भी लिखी जाती है, यही नरेशन लिख दें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री ऐसे है, वी परचेज सप्लाई 10,000 ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने सप्लाई परचेज की है 10,000 ऑन क्रेडिट पे। तो सप्लाईज जो होती हैं वो हमारी एसिड्स ही हैं, एसिड्स में इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे।
सप्लाईज अकाउंट डेबिट, और कैश गया होता तो कैश को क्रेडिट करते, लेकिन हमने उधार पे ख़रीदी है। तो अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इंक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। लेट्स सपोज ये 1000 से हमने परचेज़ किया है। अच्छा, अब हमने कोई सर्विस बिजनेस शुरू किया था और हमने सर्विस प्रोवाइड की, उस सर्विस के इवज़ हमने उसकी अर्निंग की है, वसूल किया है, पैसा आया हमारे पास। तो कैश आया होगा, कैश हमारा एसेट, एसेट में इंक्रीज डेबिट, लेट्स सपोज 500 आया, कैश अकाउंट डेबिट। और जो हमने सर्विस की है वो हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंक्रीज होगा तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो सर्विस रेवेन्यू, या खाली रेवेन्यू भी लिख सकते हैं आप, क्रेडिट कर देंगे 500 से। इसी तरीके से हमने एक्सपेंस पे किया है। हाँ, लेट्स सपोज हमने रेंट पे किया है मंथ का, जिस मंथ हमने इसको इस्तेमाल किया उस मंथ का हमने रेंट पे किया है $200। तो रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस में इंक्रीज, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश गया होगा, कैश हमारा एसेट है, एसेट में डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा 200 से। ये बेसिक हमारी ट्रांजैक्शन है हो रही हैं। इसी तरीके से हम विड्रॉ करते हैं, यानी कि ओनर बिजनेस में से अपने इस्तेमाल, ज़ाती पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से चीज़ें निकलवा लेता है। तो जो भी चीज़ निकालता है उसको हम विड्रॉ कहते हैं। तो विड्रॉ हमारी डेबिट होती हैं, और कैश गया होगा तो कैश निकाला होगा, कैश हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेट्स सपोज $100 हमने निकाल लिए बिजनेस में से। तो ये बेसिक हमारे जर्नल है। और पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने उसमें आपको सिंपल उसके रूल्स बताए थे डेबिट क्रेडिट के, उसको याद करके हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लेजर बनाऊंगा, तो उसको आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जो भी आपने क्वेश्चन करना है तो वो कमेंट्स में आके मुझसे कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।